बदलते मौसम के कारण इन दिनों तेजी से लोगों को आई फ्लू हो रहा है। इसमें लोग आंखों की तकलीफों से जूझते नजर आ रहे हैं। किसी की आंखों में जलन है तो किसी को चुभन, किसी की आंखें लाल हो रही हैं तो किसी की आंखों से द्रव भी निकल रहा है। तो आइए हम विशेषज्ञों से जानते हैं कि यदि आपको भी इस तरह के कोई लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसमें आप क्या सावधानी बरतें और कैसे जानें कि ये कौन सी बीमारी है। आँखों के अंदर जो सफ़ेद पार्ट होता है, इसको स्क्लेरा कहते हैं, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है कंजक्टाइवा, जो कि सॉफ्ट मोबाइल स्ट्रक्चर होता है। उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी भी वजह से तो उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अभी बारिश के मौसम में जहाँ पे हर तरफ आप देख रहे हैं कि फ्लड आया है, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। इन्फेक्शन बढ़ने का कारण है ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस को ग्रो करने का एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। और अगर हमने हाइजीन मेंटेन नहीं किया है किसी भी तरह से, हमारे हैंड टच से अगर हमने आँखों को बार बार मसल लिया है गंदे हाथों से, तो हमें वो इन्फेक्शन आँखों के अंदर आ जाती है और फिर इससे पेशेंट को रेडनेस यानी आँखों का लाल होना, आँखों में खुजली होना, पानी आना, आँखों का सूजन, दर्द होना, ये सब महसूस होती है। इसको इन होल हम आम भाषा में पिंक आई बोलते हैं, आई फ्लू बोलते हैं। कंजंक्टिवाइटिस, जिसे हम आई फ्लू या पिंक आई भी कहते हैं, ये खासकर बारिश के मौसम में अपना ज़्यादा असर दिखाता है। ऐसे में आप किस तरह से अपनी संभाल करें, इसके बारे में जानते हैं। पेशेंट ज़्यादातर इसका रेड आई लेकर प्रेजेंट करता है। मोस्टली पेशेंट को रेडनेस काफ़ी ज़्यादा होती है आँखों के अंदर। रेडनेस के साथ साथ पेशेंट इचिंग का कंप्लेन करते हैं, आँखों से पानी आने का कंप्लेन करते हैं, सूजन आ जाती है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो फिर डिस्चार्ज, मतलब आँखों के अंदर से कुछ स्टिकी सब्सटेंस भी आता है। ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी दर्द भी महसूस हो सकता है पेशेंट को। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसा होता है तो सबसे पहले उसे अपने आप को दूसरे परिवार वालों से अलग कर लेना चाहिए, ताकि उनका कोई भी टच किया हुआ सामान कोई और यूज़ ना करे और उनको फैल ना जाए। कहीं भी किसी भी छोटे से कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है। अगर आपने किसी से बात करते हुए हाथ मिला लिया तो उससे भी हो सकती है। तो ये एक्चुअली देखने से नहीं फैलती है, उसके किसी ना किसी तरह के कॉन्टैक्ट से होती है। अगर आपने उसके यूज़ किए हुए टॉवल को या हैंकरचीफ को यूज़ किया है, उसने अगर किसी भी सरफेस को टच किया है और आपने वहाँ पे टच किया तो उससे हो सकती है। सबसे पहले इसके प्रिवेंशन मैं बताना चाहूँगी, प्रिवेंट कैसे करना है। सबसे ज़्यादा इसमें हाइजीन, एक्चुअली दिस इज़ एपिडेमिक। जैसे कोविड है वैसे ये भी एपिडेमिक है और वायरस की वजह से हो रहा है। तो जैसे हमने कोविड से प्रिवेंट किया, अपने आप को हैंड हाइजीन बहुत यूज़ किया, उसी तरह इसमें भी हमें हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। बार बार हाथों को साबुन से धोना है। अगर आप साबुन पानी से नहीं धो पा रहे हैं तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ रेगुलर यूज़ करें। किसी से भी अगर मिलते हैं तो कोशिश करिए हाथ कांटेक्ट में ना आए। अगर आपको आँखों से पानी आ रही है या किसी भी तरह की कंप्लेन है तो टिश्यू का यूज़ करिए। टिश्यू यूज़ करिए और प्रॉपर इसको डिस्पोज भी करना है ताकि इससे किसी और को ना हो जाए। प्रोटेक्टिव ग्लासेस, इसमें फ़ायदा पेशेंट को करता है कि उसकी वजह से धूप में पेशेंट को चलने में तकलीफ़ आती है, क्योंकि हमारा कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो उससे पेशेंट को धूप में बहुत तेज़ धूप की महसूसता होती है, तो वो हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल, अगर हमें ऐसे किसी तरह की तकलीफ़ की महसूसता हो रही है तो ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको नहीं लेना है, आपको डॉक्टर से दिखाना है, क्योंकि ये बहुत तरीके का हो सकता है। आपको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी और कितनी जल्दी इससे इलाज आपका संभव हो पाएगा वो एक डॉक्टर बता सकता है। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से इससे नुकसान भी हो सकता है आपका, अगर कोई और तरीके की दवाई आपको दे दी गई हो तो। इसलिए बेटर है जब भी कोई कंप्लेन इस तरह की हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके और मेडिसिन लें। ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अगर एक ही मेडिसिन सभी को यूज़ कर रहे हैं तो जिनको इन्फेक्शन नहीं भी है उनको भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ड्रॉप जो हम यूज़ कर रहे हैं, आई ड्रॉप जो यूज़ कर रहे हैं, उसका टिप कहीं ना कई बार गलती से टच हो जाती है आईलिड के अंदर और उससे हम दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं।
तो अगर डॉक्टर ने एडवाइस एक को की है तो उसको उसी मेडिसिन की यूज़ करना चाहिए। दूसरे पेशेंट को दूसरी मेडिसिन खोलनी चाहिए, दूसरे आई ड्रॉप खोलनी चाहिए। कि आई ड्रॉप हमेशा जब भी आप ओपन करें तो उसमें डेट ऑफ ओपनिंग लिख दें, कोई भी पेन से या मार्कर से, कि किस दिन खुला, और यूज़ करने के 1 से 1.5 महीने के बाद उसको डिस्पोज़ करना। भले आपने यूज़ नहीं किया हो, उसमें रहा है मेडिसिन, लेकिन 1 से 1.5 महीने के बाद उसको डिस्पोज़ कर देना है, क्योंकि वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। और जब आप यूज़ कर रहे हैं तो लोअर आईलिड को रिट्रैक्ट करके, नीचे की तरफ रिट्रैक्ट करके उस स्पेस में एक ही ड्रॉप डालना है। एक ड्रॉप से अधिक स्पेस नहीं होता है उसमें डालने का, इसलिए एक ड्रॉप सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा डालते हैं तो वो ड्रॉप वेस्ट जाता है। यदि आपकी आंखों में भी इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें और सावधानी बरतते हुए दूसरों को भी जागरूक करें।